गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है देयर इज अ मीनार, देयर इज अ टावर। आपको एक मीनार दी हुई है और उस मीनार के साथ में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका उन्नयन कोण बन रहा है। ये बोल रहे हैं जो दोनों एलिवेशन जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी डिस्टेंसेस दी हुई है। एक की डिस्टेंस है 4 मीटर, दूसरे की डिस्टेंस है 9 मीटर। और ये बोल रहा है दोनों के जो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों के जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं, बोथ ऑफ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या होता है, अगर दोनों एंगल्स का अगर सम करेंगे दैट शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स whose distances are 4 मीटर and 9 मीटर आर कॉम्प्लीमेंट्रीज। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्रीज है। मीनार के शिखर का दो बिंदु जिनकी दूरी 4 मीटर और 9 मीटर है से उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो आपके उन्नयन कोण बन जाएंगे वो पूरक कोण है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे कि क्या आ जाएगा ना, डिग्री आ जाएगा। ये हमारे क्या है, मीनार है। ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों एक पॉइंट एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस मीनार की इस सी पॉइंट से दूरी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। इस मीनार की डी पॉइंट से दूरी कितनी है, 9 मीटर है। ये आपका अकॉर्डिंग टू फिगर आ गया। चित्रानुसार BC इज 4 मीटर, BD इज 9 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम बात करते हैं, हमने लेट कर लिया, हमें एंगल नहीं दिए हुए तो एंगल को लेट करना पड़ेगा। हमने डी एंगल दिया, उसको हमने क्या कर दिया, थीटा लेट कर दिया। और हमें पता है डी और सी दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर डी हमारा थीटा हो जाएगा तो हमें सी निकालना है। सी क्या हो जाएगा, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो एंगल डी इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एबीसी और एक दिख रहा है एबीडी। पहले हमने एबीसी लिया, एबीसी में हम बात करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी tan 90 माइनस थीटा, एंगल हमारे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BC, तो AB अपॉन BC। tan 90 माइनस एंगल हमें पता है, tan 90 माइनस एंगल क्या होता है, कॉट एंगल। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC की वैल्यू में 4 दी हुई है, BC अपॉन 4। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब नेक्स्ट हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। वहां पे एंगल क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारे क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BD। tan थीटा का tan थीटा आ गया। BD की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 9, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 9। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। अब हमने क्या किया, हमें पता है एक आया हुआ कॉट थीटा और एक आया हुआ tan थीटा। चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमें पता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक आइडेंटिटीज होती है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा कॉट थीटा आ गया, tan थीटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड पोर्शंस को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या हो गया, कॉट थीटा इंटू tan थीटा। और यहाँ पे राइट हैंड पोर्शन हमारा जो राइट हैंड का साइड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक दिया AB अपॉन 4, दूसरा क्या दिया हुआ है, AB अपॉन 9। तो AB अपॉन 4 को AB अपॉन 9 से मल्टीप्लाई किया, AB को AB से मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, कॉट इंटू tan 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया 36, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। तो AB की वैल्यू स्क्वायर है तो उधर दूसरी साइड में क्या भेज देंगे, स्क्वायर रूट भेज देंगे। स्क्वायर रूट भेजा, AB स्क्वायर इज इक्वल AB इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट, 36 का वर्गमूल कितना होता है आपका 6। ये हमें प्रूव करना था कि जो आपके मीनार है, जो टावर है, टावर की जो हाइट है वो हमारे 6 मीटर होनी चाहिए। दैट वन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक टावर और एक आपको बिल्डिंग दी हुई है, एक आपको मीनार और एक मकान दिया हुआ है। आपको बोला हुआ है कि टावर है, टावर आपका डेफिनेटली आपका टावर और बिल्डिंग के अकॉर्डिंग कंपेरिजन करेंगे, टावर हमेशा ऊंचा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टावर है, टावर के टॉप से, ठीक है, टावर का टॉप है और यहाँ पे आपका क्या है, मकान है, बिल्डिंग है। टावर के टॉप से जो आपका बिल्डिंग का जो टॉप है उसके साथ में क्या होगा, ऊपर से अगर एंगल बनेगा तो हमारे क्या होगा, डिफ्रेक्शन एंगल बनेगा। और टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का
आप इसके आधार का क्या होगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। ये दोनों डिप्रेशन एंगल्स दिए हुए हैं। और उसके बाद बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई 12 मीटर। अब ये पूछना चाह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, टावर की हाइट निकालो। ओके, आपको दिया हुआ है angle of depression from the top of the tower to the roof and bottom of the buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Okay, टॉप से आपके बॉटम एंड टॉप का आपको क्या दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दिया हुआ 45 डिग्री। जो आपका टॉप के साथ में 60 डिग्री है, बॉटम के साथ में आपका, टॉप के साथ में आपका 45 डिग्री है और बॉटम के साथ में आपका 60 डिग्री है। ओके, उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग, मकान की जो हाइट आपको दी हुई है कितनी, 12 मीटर। अब आपको पूछना चाह रहा है टावर की हाइट निकालो। तो हमने क्या किया, एक टावर बनाया और एक मकान बनाया। ठीक है, टावर के टॉप से डिप्रेशन एंगल, टावर के टॉप, मकान के बॉटम के साथ में डिप्रेशन एंगल। ये जो डिप्रेशन एंगल होगा वही यहीं पे क्या होगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। यहाँ पे जो डिप्रेशन एंगल बनेगा वही यहीं पे एलिवेशन एंगल बनेगा। तो डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल को दो अलग अलग चीजें करके कंफ्यूज करने की अगर बात करेंगे तो फालतू अच्छा होगा। अब ये देखो, ये हमारे क्या है, मकान है। मकान की जो हाइट है 12 मीटर है। मकान की डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात करते तो ये पैरेलल लाइंस बनी हुई होगी। तो हमारे जो डीसी होगा और एबी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिगर एबी इज इक्वल टू डीसी कितना, 12 मीटर। उसके बाद में जितना हमारा एडी होगा उतना का उतना हमारा बीसी होगा। तो हमने कर दिया एडी इज इक्वल टू बीसी, जितना भी आएगा उस वैल्यू हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे जो डीई है, डीई को हमने एच लेट कर दिया। मान लिया कि हमारी एच मीटर है। ओके, ये हमारा एच मीटर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा एक ए पे बन रहा है और एक हमारा बी पे बन रहा है। ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है, 45 डिग्री। बी पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ओके, अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए डी ई और दूसरा बी सी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी, पहले ट्राइंगल लिया ए डी में, एडी के अकॉर्डिंग बात करते थे। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, जो नीचे जो बॉटम है वो हमारे क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, 10 में। 10 45 इज इक्वल्स टू डीई अपॉन एडी, डीई अपॉन एडी। ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारे क्या है, बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी अपॉन एडी। डीई, डीई कितना दिया हुआ है हमें, एच। डी की जगह एच अपॉन एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एडी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, एच मीटर आ गया। एडी की वैल्यू एच मीटर के इक्विवेलेंट्स आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल हमने लिया बीसीई। इन ट्राइंगल बीसी, त्रिभुज बीसीई में हमने बोला यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये हमारे क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर बेस 10 में, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ईसी अपॉन बीसी। ईसी अपॉन बीसी, ईसी के दो पार्ट है, ईडी प्लस डीसी। ईसी के बाद दो पोर्शंस बन गए, ईडी प्लस डीसी, ईडी प्लस डीसी अपॉन एडी। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 आ गया। ठीक है, एडी की वैल्यू कितनी है, एच आ गया। ईडी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 12 हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 को एच से मल्टीप्लाई किया, √3h हो गया इज इक्वल टू एच प्लस 12। एच को उठा के उधर भेजा तो एच उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √3h माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। ओके, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 12। दोनों में से क्या किया, हमें एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दोनों में से क्या किया, एच कॉमन लिया, एच √3 में से एच कॉमन लिया, √3। एच में से एच कॉमन लिया 1। तो एच इज इक्वल टू क्या, एच की वैल्यू निकालनी है तो √3 माइनस 1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एच इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या किया, नीचे जो भी माइनस दिया तो प्लस की मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दी। 12 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 √3 प्लस 1। यहाँ पे a माइनस बी, 2a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। 12 की 2 की टेबल से 12 गया, 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, क्या हो गया 6 √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई है, एच की। हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट। टावर में एक हमारा ये आ रहा है पोर्शन और एक हमारा ये पोर्शन आ रहा है। ये हमारे कितना है, एच की वैल्यू आ गई। ये हमारे कितना है 12। तो टावर की जो हाइट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच और 12 दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई। टावर की हाइट हमारी क्या है, सीई है।
ओके, ये क्या हो जाएगी, सी डी प्लस डी ई, सी ई इज इक्वल्स टू, सी डी हमारे कितना है 12, और ये हमारे क्या है h, और h की वैल्यू सी इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, तो c इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 √3 प्लस 6, c इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 18 प्लस 6 √3, या फिर क्या आ सकता है c e इज इक्वल्स टू, दोनों में से 6 कॉमन लिया, क्या हो गया 3 प्लस √3 मीटर। चाहते तो इसको ऐसे छोड़ देते, वरना √3 की वैल्यू लगा के भी क्या किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। √3 की वैल्यू लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी ई इज इक्वल्स टू 28.392 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ना क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है आपको जो सन है, सन का आपके पिलर के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा तो पिलर है, पिलर की डेफिनेटली क्या बनेगी, शैडो बनेगी सन के रिस्पेक्ट में। सन के रिस्पेक्ट में जैसे ही शैडो बनेगी, जैसे ही एलिवेशन एंगल चेंज होगा तो उसकी शैडो में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ये बोल रहा है कि जब एलिवेशन एंगल हमारा कितना हो रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन चेंजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये आपका सूर्य के उन्नयन कोण में परिवर्तन कितना हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री। और आपको पिलर है, जो खंबा है, खंबे की आपको हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 15 मीटर। अब आपको पूछना चाह रहा है कि जो शैडो में जो चेंज हुआ है, शैडो में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, वो आप फाइंड करो। ये आपका क्या है, पिलर है, खंबा है, उसकी यहाँ पे क्या बन रही है, शैडो बन रही है। ये पहले 30 डिग्री था, तब ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की शैडो थी। 60 डिग्री था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की शैडो थी। पहले इतनी शैडो थी, अब ये इतनी हो गई। इसका मतलब ये हमारे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया डीसी। हमें डीसी क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर बात करते हैं। ए बी हमें कितना दिया हुआ 15 मीटर, एंगल डी हमें दिया हुआ 30 डिग्री, एंगल हमें सी दिया हुआ हमें 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दिस वन इज अ चेंजिंग इन द शेडो, चेंजिंग इन द लेंथ ऑफ शेडो। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम क्या करते हैं, एबीसी ट्राइंगल लेते हैं। एबीसी ट्राइंगल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है 10 में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है बीसी, ए बी अपॉन बीसी, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 15 मीटर, 15 मीटर, बीसी की जगह बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीसी ऊपर गया, √3 नीचे आया, तो बीसी इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। √3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में √3 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है, हर रो का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, 15 को √3 से मल्टीप्लाई कर 15 √3, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा, √3 into √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 3 आ गया। 3 की टेबल से 15 गया, 5 10 √3 का √3, दैट वन इज 5 √3। ये हमारी क्या आ गई, हमें बीसी की वैल्यू आ गई, ये इतना आ गया हमारा 5 √3 मीटर। अब हम ट्राइंगल में बात करते हैं एबीडी में, एडीबी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ए बी बेस क्या है बी डी, ए बी अपॉन बी डी। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है 15 मीटर। डीबी दो पोर्शन में टूट गया, एक डीसी और एक बीसी, डीसी प्लस बीसी। ओके, डीसी की वैल्यू पता नहीं है लेकिन बीसी की वैल्यू आई हुई है 5 √3 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डीसी प्लस 5 √3, √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई की 15 से, 15 √3 हो गया। ओके, हमें डीसी की वैल्यू ही निकालनी है, तो 5 √3 को उठा के उधर क्या किया, पक्षांतरण करवाया, उधर सब्स्टिट्यूट करवाया, तो डीसी इज इक्वल टू 15 √3 माइनस 5 √3। तो डीसी की वैल्यू 15 √3 में से जब क्या करेंगे 5 √3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 10 √3। ये हमारे क्या आ गया फाइनल आंसर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 10 को 1.732 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 17.32, दैट वन इज अ फाइनल आंसर। इसी के साथ में आपका चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ही कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।